कांग्रेस भाजपा की गोद के अंदर बैठ गई, सिर्फ बयानवीर हो गए। कल मैं अशोक गहलोत का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि छात्र चुनाव कराने चाहिए। अरे भाई तुमने तो बंद कराए। तो भाइयों इस तरह की राजनीति कांग्रेस वाले कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना। अब ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों को खुश करके बैठे, इनको पता 3 साल निकल जाएंगे, फिर जनता भूल जाएगी। ऐसा ही भक्तिरथ ग्रोथ भजन लाल, ये अभियान ऐसा चला कि ट्विटर पर शेडो बैन करवाया गया कि ट्वीट मत करो था। 5,60,000 ट्वीट हो गए और 80 दिन से आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया कि राजस्थान में ईसाई बस्ती का क्या मामला। कांग्रेस भाजपा की गोद के अंदर बैठ गई, सिर्फ बयानवीर हो गए। कल मैं अशोक गहलोत का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि छात्र चुनाव कराने चाहिए। अरे भाई तुमने तो बंद कराए, तुम कराते उस वक्त हम बैठे थे, मैंने लिखा था ना। तो खाली लो, आजकल काम तो है नहीं, ट्वीट से काम चला रहे हो, दूसरा काम क्या बचा है। तो भाइयों इस तरह की राजनीति कांग्रेस वाले कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना। अब ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों को खुश करके बैठे, इनको पता 3 साल निकल जाएंगे, फिर जनता भूल जाएगी, फिर जनता कांग्रेस को वोट दे देगी, हमारी सरकार आ जाएगी। और ये लोगों को भूलने की बीमारी, इसमें कोई दो राय, लोग इतने जल्दी भूलते हैं। अभी अहमदाबाद से जो हादसा हुआ उसको भूल गए, अब सच्चा नहीं। 3 दिन नई बात, 9 दिन, इतना ही लोग याद रखते हैं। ये ऐसा ही बस्ती का जो आंदोलन था, ये एक तरीके से बंद हो गया, खत्म हो गया था। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसा ही बच्चे के, हमारे विजोड़ी, लादू, लक्ष्मण और तीनों लोगों को लगातार ही लगे रहे और टक्की में चढ़ के इन आंदोलन को जिंदा किया। और उसके बाद मुझे यह आंदोलन के अंदर लेके आए और 80 दिन से आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन गया कि राजस्थान में ईसाई बस्ती का क्या मामला। और एक अभियान आपने चलाया, भजन लाल हटाओ, ऐसा ही भक्तिरथ ग्रोथ भजन लाल हटाओ। ये अभियान ऐसा चला कि ट्विटर पर शेडो बैन करवाया गया कि ट्वीट मत करो था। 5,60,000 ट्वीट हो गए, फिर भी 20 लाख तक पहुंचे। दूसरे दिन आपने ये लिखा कि पर्ची ले डूबेगी राजस्थान, ये भी आपने किया। 2.5 लाख तक पहुंच गए, सरकार सत्ते के अंदर आ गई, परेशान होगी राजस्थान की सरकार, सारी एजेंसियों को लगा दिया। हमारे ट्वीट करने वाले बच्चों को गिरफ्तार किया गया, छोड़ रहे हैं, ज्यादा तो रख नहीं पाते, इनको पता है कि आरएलपी की सेना को कौन रख सकता राजस्थान में, रोक नहीं सकते घंटे 2 घंटे से ज्यादा। तो भाइयों आपको हिम्मत नहीं आदमी है, काम हमें करना है। आज किस तरह कटारा से पेपर लेके कुंदन पांडे, जिसको पकड़ा था 10 दिन पहले, उसने 50 लाख पेपर खरीदा कटारा से, उन्होंने बच्चों को, किसी को पेपर दिया और आज पता लगा उसका। तो ऐसा पता नहीं कितने कुंदन पांडे होंगे जगह जगह। तो एक करके खबर आएगी, निकलेंगे। और तीनों परीक्षा में पास हो गए, फिजिकल में फेल हो गए, 3 वो भी शानदार करते। उसके बावजूद सरकार कह रही भर्ती रद्द नहीं करेंगे। भर्ती रद्द करना मुद्दा आप लोगों का था, शर्म आने की बात है बीजेपी के लोगों को। कितने घटिया मानसिकता हो गई लोगों की कि कई हुई बात से मुकर रहे, थूक के चाट रहे लोग। थूक के कोई नहीं चाटता, अगर थूक के लंबे समय बाद चाटा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने थूक के चाटा राजस्थान के अंदर। तो कहते थे ये करेंगे वो करेंगे, नौकी तेरा करी क्या, जिनके फोटो लगे हुए थे वो तो सीएम बने नहीं, न वसुंधरा बनी, न सतीश बना, न नारायण राठौड़ बना, और न आपका सीपी जोशी बना। ये तो छट गए सारे सारे। भजन लाल कह रहा मैंने तो कोई आंदोलन किया नहीं, मैं सीएम हूँ, मैंने थोड़ी वादा किया। वादा तो उन 4 ने किया था जिनका पोस्टर था, वो चारों छुप गए और भजन लाल सीएम बन गया राजस्थान। पता नहीं किन हालातों के अंदर वो लोग भजन लाल जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, उनकी दूर तक फिर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो चिकने खड़े हो गए और चिकने खड़ों के कोई फर्क कभी नहीं पड़ता। कहता चिकने खड़ा हो गया या गांव के अंदर कह रहे मिसल का हो गया। इस तरह का हालात इन बीजेपी के नेताओं को हो गए और कांग्रेस मजे ले रही है। किसके? आप हमारे बीजेपी के साथ अंदर बातचीत करना, एक बार आप खाओ, एक बार हम खाएंगे, लूटते रहो गोली वाली जनता को। ये कौन सा जानती है? चुनाव के समय जातिवाद में मार देंगे, धर्म के नाम पर मार देंगे, कहीं दंगे करा देंगे, कहीं दूसरा काम कर देंगे, पथराव करा देंगे, ये भूल जाएंगे। टेक लगा देंगे, हनुमान जी की पार्टी जाटों की पार्टी है, ये उसकी पार्टी, ये उसकी पार्टी है। ये आपको समझना है कि हनुमान बेनीवाल जो संघर्ष कर रहा है वो किसी ने नहीं किया और उसी संघर्ष में सब लोग मोड़ लगा रहे हैं। आज अशोक गहलोत कह रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराओ, ये लड़ाई तो मैंने ही लड़ी थी, करता था घोषणा उस समय, कम से कम यही कर देता कि दिसंबर जनवरी में कराएंगे। सरकार जिसकी भी आती चुनाव तो कराती, पहले की घोषणा का जरूर। तो भाइयों कोई आपकी सुनने वाला नहीं। लोगों को देखता हूँ किस तरह महीने पर पहले बयान क्या थे, 1 महीने बाद बयान बदला और आपको लेके शुरू हो जाता हूँ। बहुत बड़ा लड़ाका है,
खुद लड़ रहा है और उन लड़ाकों को पहले बयान करके जो डॉक्टर साहब पे केवड़लाल जी की तरस आता है, कैसे आदमी हो गए बता। शक्ति बिल के समय क्या बयान दिया उन्होंने कि मोदी जी बिल आए बहुत अच्छे हैं। पढ़ा आपने केवड़लाल जी के आईडी पर उस समय पढ़ा था क्या? अरे उस समय पढ़ना है केवड़लाल जी के बयान कि मोदी जी जो तीनों बिल लाए बहुत अच्छे बिल है और वो गलत लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। और फिर मोदी ने बिल वापस ले लिए। आज लोग ने केवड़लाल जी आदमी ठीक है, खास चेक करना है। चेक तो करें लेकिन हुआ क्या? ये तो बताओ चेक करने से क्या होता है? हम ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर हमसे कुछ भी नहीं हो फिर आंदोलन किस बात का? ये आर पार का आंदोलन है। हमने भी कह दिया कि राजनीति छोड़ देंगे और यह इस आंदोलन को अंतिम छोर तक पहुंच जाएंगे। अंतिम छोर का मतलब कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, कुछ में तो कुछ भी हो सकता, आप भी जानते हो। फिर आंदोलन को उस जगह में लेके जाऊंगा, बीच मैदान में छोड़ के आपको नहीं भागूंगा। शर्म आनी चाहिए मंत्री बनने के बाद किस तरह बच्चों को छोड़ के भाग जाना, पार्टी में बाहर आना, फिर पार्टी में घुस जाना, फिर भजनलाल जी को नेता मानना। कभी कहता हूँ भजनलाल जी को नेता नहीं मानता, पर कभी मिलने का टाइम मांगना। फिर भजनलाल जी फोन पे बताते हैं, देखो देखो उनका फोन आया, मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। ऐसी बेइज्जती कराने से बढ़िया है तो घर में जाके बैठ जाओ और राम राम की माला से पहुंचा है। घर वाले तो मानेंगे इतने सारे क्या इज्जत रह गई बताओ? इन सब चीजों को कोई नहीं भैया, इतनी तुलसी की रहती है जो एक उससे चलता है। क्या सरकार मेरा फर्क पड़ गया बिजली काट दे? क्या फर्क पड़ गया बिजली काट दे? घर खाली कर देना। हमारे कौन से बुजुर्गों के घर थे, दादा परदादा जयपुर में खड़ी रहते, गाँव में रहते थे। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार को पता लग जाएगा कि हमारा पाला किससे पड़ा है। सारा ये जितने इलीगल लोग रह रहे हैं क्वार्टरों में, सारे सड़क पर गोरी बेचकर लेके घूमेंगे। देखना मैं सबको बाहर निकलूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा जयपुर के अंदर। तुम तैयार हो ना सारे? तुम्हें धरना ही सुनाना और कोई एग्जाम नहीं। एग्जाम वाले जो अपने एग्जाम देते रहना, करने वाली टीम अलग रहना, और एग्जाम वाले अगर छुट्टी धन्यवाद। देखो आप राजधानी को ठीक करना है और प्रदेश को अगर ठीक करना है तो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और जिस दिन दिल्ली कूच का हमने ऐलान कर दिया, छोटे मोटे ये मच्छर कीड़े मकोड़े अपना भी मर जाएंगे, आपको पता ही नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं। दिल्ली की ओर जाने का मतलब है अमित शाह मोदी को नाराज करना, और ये सरकार कभी नहीं चाहेगी कि अमित शाह मोदी तक हमारी पोल खुले। और पोल खोलने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर 21 तारीख से लोकसभा चलेगी। बैंड बजा दूंगा मैं, आप चिंता ही मतलब रखे रहा हूँ, तो इसको पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दूंगा मजबूती के साथ। और आपका आंदोलन देश का आंदोलन बनेगा। कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ कि हनुमान जी की क्या डिमांड है, और अब इस आंदोलन को दिल्ली की ओर भी लेकर चलेंगे। जल्दी ले चलेंगे, चिंता मतलब तरीके से होगी सारी। हम किसी कहने से नहीं चलते, हम हमारे हिसाब से चलेंगे। जीत कैसे हो? जीत में ही सब कुछ है। और ऐसा ही बच्चे का हाईकोर्ट रद्द कर देता है, हाईकोर्ट को धन्यवाद देते हैं सारे और कर ही रहे सब लोग। हाईकोर्ट को भी लग रहा है कि बच्चे सड़कों पे 80 दिन हो गए, लाख लाख लोग आ गए जेल भरो आंदोलन से। हाईकोर्ट के जज भी जयपुर में बैठते हैं, सारे अखबार पढ़ते हैं, सारे टेलीविजन देखते हैं, यूट्यूब चैनल देखते हैं, सारे सोशल मीडिया पे तो देख रहे हैं कि कितना आक्रोश। अब सरकार कभी नोटिस पॉलिसी पेश करे, कभी कहीं गुमराह करे, कभी कुछ करे। कोर्ट का अभी तक तो गुस्सा लग रहा है कि ठीक, अब आगे तो फैसला आएगा उसको मानेंगे। और निश्चित रूप से उम्मीद अपन करें कि फैसला ठीक आना चाहिए, नौजवान चाहिए। और फैसला अगर खिलाफ भी आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। 1 लाख से ज्यादा जवान एक सड़क हुए, हजारों जवान दूसरे सड़क हो गए, तीनों चारों तरफ से राजधानी को घेर लेंगे और मजबूर करेंगे दिल्ली की सरकार को प्यार की बंद करके एसआई भर्ती को रद्द करें और दोबारा ऐसी घटनाएं राजस्थान के अंदर नहीं हो। ये फैसला हम कराएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। आज 78 दिन बाद भी आप मजबूती के साथ खड़े, आगे हमें कितने दिन खड़ा रहना पड़ेगा ये तो उसी के घर के अंदर है, लेकिन फिर भी प्रयास हम करेंगे कि हमारा धरना जीत के साथ समाप्त हो। और एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद हम अगली रणनीति तय करेंगे कि हमें किस हिसाब से राजधानी के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमें इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ना, ये हमारी संघर्ष समिति और आल की पार्टी की टीम सारी मिलकर तय करेगी। इससे पहले 15 तारीख एक दिन नागौर में भी थोड़ा छोटा मोटा करना है वहां पे, तो वहाँ एक रैली रखिए। क्योंकि नागौर के अंदर जो दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है लोगों का, उनका दिमाग भी ठीक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी शुरुआत नागौर से ही हुई, थोड़े दिन नागौर एकदम खाली रह गया तो लोगों को लग रहा है कि नागौर में हम हावी हो गए। उनका दिमाग नागौर में ठीक करेंगे, बाकी प्रदेश वालों को दिमाग
ठीक कर दिया, दिल्ली के अंदर और ठीक कर देंगे। हिम्मत रखो, हौसला रखो, जीत के हम करीब है। और जो धैर्य रखता है उसी की जीत होती है। और राजस्थान के नौजवान और आर्मी फिर हमारी टीम ने धैर्य के साथ लड़ना सीख लिया, निश्चित रूप से जीत की बहुत नजदीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तमाम मेरे छोटे भाइयों को, मेरे जितने गुरुजन है जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे, लेकिन राजनीति में मेरा कोई गुरु रहा नहीं, गुरु किसी को मानता नहीं, गुरु अच्छे आदमी नहीं, मैं साथ खिला जो दूसरा भाई मान गुरु मानता नहीं, उससे 15 मिनट ज्यादा बैठ भी नहीं सकता। लेकिन और जो मेरे गुरुजन थे, चाहे भक्ति भाव वाले गुरु, चाहे दूसरे भगवा वाले गुरु, चाहे हमारे दूसरे जो शिक्षाविद थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, जो हमारे गुरु वास्तव में गुरु माना, उन सबको तुमने प्रणाम सुबह के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से। मेरे छोटे भाइयों को भी गुरु पूर्णिमा से अवसर कहूंगा कि हमें गुरु का मतलब किसी की सीख माननी चाहिए, बड़े बुजुर्ग की जो अच्छी सीख देता है उस व्यक्ति की सीख माननी चाहिए। जो अच्छी सीख देकर हमेशा अच्छा ही देखेगा वही आपका गुरु है। आपका बच्चा भी आपका गुरु है। में पढ़ रहा है गुरु होती कुमारों को तुम्हें क्या पता, जो शादीशुदा मुझे पता है, तो गुरु बहुत बहुत आपको धन्यवाद।